अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज है 30वां रोज़ा, चाँद रात वाला दिन और ये सुबह का व्लॉग है। कहाँ गए रोज़े? इस दफ़ा तो मुझे लगता है किसी को भी रोज़ों की समझ नहीं आई होगी। मतलब कहाँ शुरू हुए और आज उस आखिरी रोज़ा है इस बाबरकत महीने का। एंड बस मैंने तो बहुत दुआएँ माँगी हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम करे और हर मुल्क में जो है ना वो अ, अमन हो। और ये जितने लोगों की शहादतें हो रही हैं अल्लाह ताला इन सबको ऑफ कोर्स दे आर जन्नती, बट अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आगे आने वाले महीने जो है ना वो अमन सलामती वाले हों तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, स्पेशली फॉर ईरान, बिकॉज़ हमारे दिल धड़कते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। ख़ैर एनीवेज़, ये है सुबह का टाइम, 30वां रोज़ा है और सुबह उठ के जो है ना मेरी हेल्पर्स आ गई थी, किचन वग़ैरह मैंने साफ़ करवा लिया था क्योंकि आगे 2-3 दिन तो उन्होंने आना नहीं है, उनकी छुट्टियाँ हैं। तो मैंने अच्छा-सा घर साफ़ कर लिया था और जब वो चली गईं तो मुझे था कि मैं आज अपने जो भी काम है, मैंने सुबह ही बैठ के अपनी पूरी टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैंने क्या-क्या काम करने। तो मैंने वो सारी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना आज आप मेरा पूरा दिन देखेंगे। ख़ैर ये मैंने आज अपनी बेडिंग चेंज करनी थी, जो कि अभी बीच में समर आ गई थी, दोबारा से विंटर्स आ गई है, सर्दी हो गई है। लेकिन ये कि हम फिर भी थोड़ा-सा पंखा लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। कपड़े वैसे मैंने पहने लिनन के ही हैं, लेकिन रात को सोते हुए ना मैं थोड़ा-सा फ़ैन ऑन करती हूँ। तो हमने जो मोटी क्विल्ट्स थी ना, वो मैंने सारी पैक कर दी थी और अब जो है ना ये मैं बहुत प्यारी बेडिंग लेकर आई थी, आप लोगों को याद होगा। मैं ये वाली बेडिंग लेकर आई थी कोनूर मिल से। तो आज मुझे था कि ईद आ रही है और ईद पे आपका दिल चाहता है कि आप अपने घर को अच्छा-सा डेकोर करें। तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो था मुझे अपने बेडरूम को सेट करना था। पुरानी सारी बेडिंग मैंने हटाई, सारा मैंने उसको वॉश कर लिया, मशीन में डाल दिया था और ये जो है ना, ये जो पूरा मतलब मैंने सेट बनाया था, ये मैंने ना जैसे स्प्रिंग, क्योंकि अभी वैसे भी बाहर का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि कई जगहों पे तो हो ही गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने कलर्स लिए थे, तो मुझे तो चलो ईद भी है, तो ये कलर भी बड़ा प्यारा-सा है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी कॉटन की बेडशीट है एंड ये मैंने ली थी कोहनूर मिल से। एंड कोहनूर मिल की जो बेडशीट्स हैं ना, ये ख़राब नहीं होती। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ पर है? कोहनूर मिल जो है वो जीटी रोड पे, आप जब इस्लामाबाद की तरफ से गोलड़े की तरफ से आते हैं ना, तो जीटी रोड पे कोहनूर मिल की एक आउटलेट है, जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें खरीदती हूँ। वो सेपरेट होती हैं, उनको मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ और जिस एक कुशन मैंने उठाया था, उसके साथ मैंने बेडशीट भी मैचिंग की, मैं आगे आपको कुशन दिखाऊँगी, एंड बेड स्प्रेड भी। एंड बेड स्प्रेड की सबसे अच्छी बात ये कि डबल साइडेड है। अगर आप इसको देखें तो अंदर का भी प्रिंट डिफरेंट है और ऊपर का प्रिंट डिफरेंट है पिंक कलर का। और फ़ायदा उससे ये हो जाता है कि जब आप इसको लगाते हैं, तो ये ना सारा बेडशीट इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब ये जो कुशन है ना, मैंने इसके अकॉर्डिंगली ये बेडशीट ली थी और बेडशीट भी इसके अकॉर्डिंगली ली और उसके अलावा जो है ना मैंने इसका जो स्प्रेड भी है ना, वो इसी के अकॉर्डिंगली लिया। तो इसके अंदर पिंक कलर भी था, इसके अंदर ग्रीन कलर भी था, तो उससे मिक्स एंड मैच करके तो मैंने अपने पूरी बेडिंग को सेट किया है और इतना खूबसूरत लग रहा था पूरा बेड मेरा। सीरियसली निम्बस जो है ना वो जब भी आप नई बेडशीट बिछाओ, नया क़्विल्ट बिछाओ ना, तो वो आके उस पे बैठ जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, "उसके बाल नहीं गिरते?" उसके इतने ज़्यादा बाल नहीं गिर रहे, जो कि रियलिटी है, तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं, इतनी प्यारी ये कलर कॉम्बिनेशन है, जिसमें बहुत प्यारा-सा बेडशीट है एंड इसी कलर की मैं आपको दिखाती हूँ कि एक क़्विल्ट देखिए कितनी प्यारी लग रही है। एक प्रिंट है और ये इसका दूसरा आगे दूसरा प्रिंट है। बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का है और अगर आप वहाँ से खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने बेड को डेकोर करके। जब बेडशीट वग़ैरह मैंने चेंज कर ली तो मुझे था कि मैं तकरीबन कोई 11 पौने 11 तक निकल जाऊँगी। मैंने क्योंकि ग्रॉसरियाँ करनी थी, मुझे मिठाई वाली दुकान भी जाना था, लेकिन इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई, तकरीबन 1 घंटा गरज चमक के साथ पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी। तो ख़ैर फिर मैंने थोड़ा-सा वेट किया और उसके बाद जब बारिश थम गई, रुक गई, तो फिर मैं और मेरा बेटा जो है ना वो हम निकले। सबसे पहले मुझे जाना था मिठाई लेने के लिए,
क्योंकि मुझे अपनी ईद की जो ट्रॉली थी या यू कैन से कि टेबल में जो चीज़ सबसे पहले रखनी थी, वो मिठाई रखनी थी। तो मिठाई के लिए मैं गई जमील स्वीट और वहाँ पर जो है ना मैंने मिठाई खरीदी। बहुत रश तो उस वक़्त नहीं था, लेकिन अच्छे खासे लोग उस वक़्त भी मौजूद थे। लेकिन रात को जो है ना वो रश बढ़ जाना था, तो मुझे था कि सुबह सवेरे ही जाके ना मैं चीज़ें ले लूँ, ताकि जब आप कहीं पर कुछ खरीद रहे होते हैं ना, स्पेशली ईद से 1 दिन पहले, तो आप लोगों को पता है कि कितना रश होता है। ख़ैर यहाँ पर मैंने मिक्स मिठाइयाँ भी लीं और फिर मैंने जो गुलाब जामुन है ना वो भी लिए, क्योंकि गुलाब जामुन जो है ना वो मेरी फ़ैमिली बड़े शौक से खाती है। मिक्स मिठाई भी मैंने ले ली थी कि अगर कोई आता है तो टेबल पे पड़ी होनी चाहिए, सिर्फ़ एक ही नहीं हो। फिर बाद में मैंने जो है वो कचौरी ले ली थी 2 और साथ में मैंने 3-4 समोसे ले लिए थे। मुझे था कि चलो अगर इफ्तारी के टाइम ज़रूरत थी तो वो ले लेंगे। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि रश नहीं है, फिर भी एक बड़ी-सी लंबी-सी लाइन है और वहीं पर बाहर जो है ना वो एक बच्ची बैठ के मेहंदी लगा रही थी। पहले मैंने सोचा लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी नहीं आई हुई साथ में, तो मुझे उसको साथ लेकर आना है, तो जब मैं उसको रात को जो है ना हम आके मेहंदी लगा लेंगे। ख़ैर एनीवेज़ फिर वहाँ से हम निकले, अल-फतेह गए। अल-फतेह आपको पता है ना कि मैं ग्रोसरी करती अल-फतेह से हूँ। तो अल-फतेह हम आए, मैं और मेरा बेटा, और यहाँ पर हमने जो ईद के लिए जो हमने ग्रोसरी करनी थी या जो मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मुझे जो है वो ईद के दोपहर को क्या पकाना है या मतलब नेक्स्ट डे क्या बनाना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है ना शॉप्स बंद होती हैं, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती। इसलिए मुझे था कि चलो बाकी ग्रोसरीज़ तो मेरे पास थी, बट जो-जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी उसकी मैं लिस्ट बना के लाई थी, फालतू मैंने फिरना नहीं था। मुझे था कि गोश्त वग़ैरह भी अगर मैंने लेना है चिकन का तो मैं उसी वक़्त ले लूँ। बाकी मैंने जैसे आपको बताया मैं ग्रोसरी वक़्तन-फ़वक़्तन मँगवाती रहती हूँ, तो मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा ग्रोसरीज़ खरीदनी नहीं थी। तो जो लेनी थी थोड़ी बहुत ली और उसको लेने के बाद जो है ना, फिर हम निकले वहाँ से और वहाँ से जाने निकलने के बाद आप देख सकते हैं इतना प्यारा वेदर, ठंड हो गई है। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के शहरों में क्या टेम्परेचर चल रहा है? यहाँ पर तो सीरियसली मतलब बड़ा अच्छा जो है वो वेदर गर्म हो चुका था और अब जो है ना यहाँ पर हो गया है कोई 14-15 अच्छी खासी सर्दी। तो मतलब मैंने लीलन पहनी थी लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। ख़ैर उसके बाद मैं आ गई थी चीज़ एंड को एंड चीज़ को जो है ना ये एक ब्रांड है एंड बहुत अच्छी ब्रांड है। सीरियसली मेरा इनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। द चीज़ को। और ये इनकी जो शॉप है ये बहरिया फ़ेज़ 7 में है, यहाँ से आप आके ले सकते हैं, शायद ये होम डिलीवरी भी करते हैं एंड कंपैरेटिवली जो अदर बड़े-बड़े बिग नेम्स हैं ना जो फ्रोज़न फ्रूट के, उससे ये बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके बाद मैं चली गई थी रशीद स्वीट, कुछ चीज़ें जो मुझे वहाँ पर जमील स्वीट पे नहीं मिली, जो कि जैसे ब्रेड है और कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती, तो वो फिर मैंने आके यहाँ से ले ली और यहाँ पर खूब वैरायटी होती है। यू नो मीठी ईद है, खैर मैं तो नहीं खाती इतना मीठा, लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप मीठी ईद की ना तैयारियाँ इस तरह अच्छे तरीके से करें। तो ख़ैर यहाँ से हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से खरीदी। हाँ जी, जो स जितनी ग्रॉसरी भी मैं लेकर आई थी ना, तो मैं उन सबको जो है ना मेरी आदत है, मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें जो है पहले अपने काउंटर पे चेक करती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई थी और फिर उसको एक-एक करके तो मैं उसको उनकी जगहों पे रखती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर की है कि आपके घर में हर चीज़ की कोई न कोई जगह होनी चाहिए। तो चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो अंडे हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ना, मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ, तो मैं उनको बैगों में नहीं रहने देती। मैं उनको फ़ौरन जगहों पे रख देती हूँ और मैं इतनी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं लेकर आती कि वो बैग्स में पड़ी हो और आपको पता ही ना हो और आप डबल-डबल लेकर आ रहे हो। तो हमेशा कोशिश करें कि जितनी ग्रॉसरी होती है ना, जो ख़त्म होती है उसको लिख लिया करें और फिर जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं वीकली या 14 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो आपको वही चीज़ें लेकर आएँ और एक दफ़ा अच्छे से पेंट्री चेक कर लें कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। ख़ैर एनीवेज़ ये सारी ग्रॉसरी आप देख सकते हैं मैंने ला के इधर रखी और फिर इन सबको उनकी जगहों पे रखा। हाँ जी, इस सब कामों से फ़ारिग हो जाने के बाद मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेने के बाद जो है ना, मैं यूजुअली पूरे रमज़ान में जो मेरे इफ्तारी बनाने का टाइम था, वो था तकरीबन कोई साढ़े 4 से साढ़े 4 बजे के करीब, क्योंकि फिर अच्छा खासा टाइम आपके पास होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मतलब बनाती थी, एक आध चीज़ नई ट्राई करती थी
बाकी मैं वही चीज़ें बनाती थी जो मेरे बच्चे शौक से खाते थे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है जब शुरू में इतना पता नहीं होता था ना, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें बना लो और फिर वो कोई खाता नहीं था, मतलब थोड़ा-थोड़ा चख लिया और उसके बाद छोड़ दिया। सो अब इतने सालों बाद मुझे ये हो गया है कि बस इतना ही बनाना चाहिए और वो ही बनाना चाहिए जो आपकी फैमिली खाती है, जो शौक से खाती है और जो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ताज़ा नेक्स्ट डे बने। तो उसमें ये है कि मेरे बच्चे तो मेरा बेटा तो ख़ैर दही भल्लों के बगैर इफ़्तारी करता ही नहीं है। तो उसके लिए चाहे मैं अपने लिए ना बनाऊँ, किसी के लिए ना बनाऊँ, मुझे उसके लिए दही भल्ले बनाने ही बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है ना भल्ले बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो बस वो ये है कि उसके लिए मुझे दही भल्ले बनाने पड़ते हैं और बस ये क्या काम समटाइम्स मैं सुबह ही कर लेती थी उसको सोक करने वाला। समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट और घर के बने हुए भल्ले हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ख़ैर आज जो मुझे चीज़ बनानी थी ना, वो मुझे बनाने थे पराठा रोल। क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे पराठा रोल खाना है। तो पराठा रोल के लिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग पहले ना बड़ी ख्वारी करती थी, पराठे बनाओ और उसमें चीज़ें करो। अभी ज़िंदगी में बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं फ्रोज़न पराठे ले लेती हूँ और ये भी मैं चीज़ एंड को से लेकर आई थी। द चीज़ को सॉरी, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। द चीज़ को से लेकर आई थी और ये पराठे बहुत अच्छे हैं और पता है बहुत रीज़नेबल है कंपैरेटिवली जो आप दूसरी कंपनीज़ के पराठे लेते हो उससे बहुत रीज़नेबल पड़ जाते हैं। एंड मैं ना इन फ्रोज़न पराठों में ऑयल नहीं डालती। इनके अंदर खुद का ऑयल होता है, मैं उसी में इनको पका लेती हूँ और एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा था कि मैंने पराठा निकाल के बाहर रखा, आपके कहने पे मैंने लिया और वो सारा खराब हो गया। देखिए, आप ये फ्रोज़न पराठे जब भी फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो जब एक पराठा फ्राई करना होता है, देखिए मैं उस वक़्त फ्रीज़र से निकाल के उसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक पराठे होते हैं, अगर आप पहले ही बाहर निकाल के रख दो ना, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएँगे। तो कभी भी ये फ्रोज़न पराठे पहले निकाल के बाहर मत रखें, जब आपको पकाने होते हैं ना, उस वक़्त उनको बाहर निकालें, उसी वक़्त पहला निकाल के रखें, बाकी बाहर मत रखें, बाकी फ्रीज़र में ही रहने दें। आई होप ये टिप आपको काम आएगी। तो जब भी फ्रोज़न पराठे यूज़ कर रहे हो, तो फ्रीज़र से ताज़े निकाल के रखें और फिर वापस जो है ना बाकियों को रख दें। ख़ैर मैंने जो है ना वो पराठे जो हैं वो जितने मुझे बनाने थे तकरीबन 4 ही पराठे बनाने होते हैं, ज़्यादा तो हम लोग खाते नहीं हैं। सीरियसली रमज़ान में इतना खाया जाता भी नहीं है। मैं तो चना चाट खाती हूँ, मैंने तो ये रोल खाया ही नहीं, पराठा रोल मेरे बेटे को ही मैंने अपना दे दिया था क्योंकि मैं खा नहीं सकती इतना ज़्यादा। और वैसे भी जब आप काफ़ी अरसे से जो है ना ऑन हेल्दी डाइट हो ना तो फिर आपको इतना मुरगन खाना आप नहीं खा सकते। मैं 1 आध पकोड़ा या 2 खा लूँ, मैं बिल्कुल पकोड़े नहीं खा सकती थी और मैं मोस्टली जो चीज़ खाती थी फ्रूट चाट एंड चना चाट। ये मेरी यू कैन से कि मोस्ट फेवरेट चीज़ थी पूरे रमज़ान में। ख़ैर मैंने सीख कबाब जो है ना वो मैंने जो है वो तवे पे सेक लिए थे और साथ-साथ मैं पकोड़े भी बना रही थी, साथ-साथ मैंने अपने और काम भी किए जा रही थी क्योंकि इसके बाद मैंने अफ़्तारी के बाद अपना शीरख़ुरमा भी बनाना था, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ख़ैर साथ-साथ पकोड़े भी निकाले जा रही थी, इसलिए मैं फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में कर रही हूँ कि लंबी हो जाएगी वीडियो और आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने अपने हाथों में बड़ी प्यारी-सी मेहंदी भी लगवाई और इंशाअल्लाह ताला ईद के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि उस मेहंदी का कलर कैसे आया। और आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ अपनी मेहंदी डीएम कर दें ताकि मैं आप लोगों की मेहंदी भी शेयर करूँ कि किस-किस ने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। तो आज जो है ना आपने अपनी मेहंदियाँ जो है ना इंस्टाग्राम में इट्स इरम खान जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसमें जो है ना आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आप लोगों की मेहंदी ज़रूर शेयर करूँगी। ख़ैर एनीवेज़ मैंने बनाए पराठे रोल और बस सीख कबाब रखे और साथ में मैंने प्याज़ वग़ैरह डाला, रोल किया एंड दस्तरख़ान लगा दिया। हाँ जी, तो अफ़्तारी हो गई, चाय वग़ैरह मैंने पी ली और फिर मैंने बैठ के ड्राई फ्रूट्स काटे और छुआरे काटे जो कि मैं आज ग्रोसरी में लेकर आई थी। तो अभी मुझे बनाना था शीरख़ुरमा। ये मेरे स्टाइल का शीरख़ुरमा है, हर घर का शीरख़ुरमा बिल्कुल डिफ़रेंट होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर की जो स्पेशली ईद की शीरख़ुरमा की रेसिपी ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो शीरख़ुरमा के लिए ना मैं जो छुआरे हैं ना, इस दफ़ा मुझे इतने सॉफ्ट छुआरे मिले हैं, इतने अच्छे छुआरे थे कि मुझे वो बहुत ज़्यादा मतलब वरना तो उसको भिगोना पड़ता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने कैंची से काट लिए थे। ख़ैर मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी डाला एंड मैं हमेशा जब इस टाइप की देसी किस्म का स्वीट डिश बनाती हूँ ना, तो उसमें घी का इस्तेमाल करती हूँ। सो ख़ैर मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी डाला और उसमें जो छुआरे थे ना, आप कह सकते हैं 20 छुआरे होंगे, 15-20 छुआरे और उनको मैंने लंबा-लंबा काट लिया और उनको फ्राई कर लिया, मतलब सौते कर लिया। मतलब घी में डाल के जब आप सौते करते हैं ना, तो एक तो बड़े क्रंची होते हैं
ऑयल में मत कीजिएगा, घी में कीजिएगा, घी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसी मतलब मैंने और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डा घी नहीं डाला। मैंने उसमें जो है ना पिस्ते, बादाम एंड अखरोट, ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन आप कह सकते हैं 100-100 ग्राम के बराबर मैंने उनको छोटे-छोटे चॉप बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। वो मैंने डाला, बहुत बारीक नहीं करना, मतलब चंकी होना चाहिए और उसको भी मैंने घी में सौते कर लिया। उससे ये होता है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये क्रंची रहते हैं और दूध में जाने के बाद ना उसका दूध चूस नहीं लेते, तो क्रंची रहते हैं। सो सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स मैंने सारे लेके तो इनको मतलब सौते कर लिया। उनको भी निकाल के साइड पे रख दिया। अब दोबारा से उसी पैन के अंदर मैंने जो छुआरे थे वो डाले एंड तकरीबन आप कह सकते हैं 2 लीटर के बराबर मैंने इसमें दूध डाले, ठीक है? पहले 1 लीटर डाला और उसके बाद मैंने दोबारा से जो है ना वो 1 लीटर दूध डाला। सॉरी, मेरा किचन थोड़ा मेसी है, ऑफ कोर्स काम कर रही थी, मैं सुबह से इसमें लगी हुई थी। सो किचन मेसी हो जाता है बिकॉज़ ऑफ आपने कुकिंग करनी है सारी। ख़ैर एनीवेज़ वो मैंने जब डाला ना तो मुझे फ़ील हुआ कि जो ड्राई फ्रूट्स के जो छिलके थे ना वो थोड़े-से इसमें रह गए थे क्योंकि इसी पैन में मुझे बनाना था। तो फिर मैंने छन्नी से जो है ना चाय की छन्नी से उनको सबको अच्छे से छान लिया। अच्छा, दूध और छुआरों को मैंने आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक पकाया ताकि छुआरे सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद ये जो पूरा पैकेट है ना, एक पूरा पैकेट जो सेवइयों का था वो मैंने लेके ना उसी थैले में अच्छे से उसको क्रश करके छोटे-छोटे पीसेस में होना चाहिए। बहुत लंबे-लंबे ना मुझे सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती कि जब आप खा रहे होते हो ना तो वो मुँह से इधर-उधर लग रही होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बाइट साइज़ का होना चाहिए कि एक चम्मच जब आप स्कूप लेते हो, तो वो उतना ही हो कि उस चम्मच के अंदर आ जाए। ख़ैर अब मैंने इसको अच्छे से मतलब पकाना शुरू किया। उस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक ये जो सवइयाँ हैं ना, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगी एंड जब ये सॉफ्ट हो जाती है ना, तो आपको फ़ील हो जाएगा कि वो उस वक़्त क्रंची होंगी नहीं। जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है ना, तो तब इसके बाद इसके अंदर मैं डालती हूँ चीनी। ठीक है? अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको देखा, ये अभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गई। चीनी जो मैं इसके अंदर डालूँगी ना, मैं डालूँगी चीनी तकरीबन 1 कप के बराबर। आप याद रखिए क्वांटिटी 2 लीटर मैंने इसमें डब्बे वाला दूध डाला है, 1 पूरा पैकेट सेवइयों का डाला है, 15 से 20 छुआरे डाले हैं और उसके बाद जो है ना, ये साथ-साथ जो होता है ना, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरियाँ भी बना रही होती हूँ, तो वो भी मैं इसके साथ लगी हुई बनाने में लगी हुई होती हूँ। पर एनीवेज़ मैंने इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है ना चीनी डाली है। चीनी इसलिए 1 कप डाली है क्योंकि मुझे बहुत मीठा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। स्पेशली ये जो हमारे देसी खाने होते हैं ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाती। वैसे तो लोग डालते हैं लेकिन मुझे ये एक अच्छा टेस्ट इसी तरह का अच्छा लगता है। तो ये क्वांटिटी में जब आप बनाएँगे ना तो आपका जो शीरखुरमा है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसमें आगे जो है ना मैं क्रीम भी डालूँगी। पहले मैं कंडेंस्ड मिल्क डालती थी, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अब ये है कि मैं चीनी मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं था, अगर आपके पास एक टिन है कंडेंस्ड मिल्क का तो आप वो भी डाल सकते हैं। ख़ैर एनीवेज़ जब अच्छे से ये पूरी चीज़ें यकजान हो गई, याद रखिए कि जब आप चीनी डालेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ का ख़्याल रखिए कि चीनी को अच्छे से पका लें वरना कच्ची चीनी का टेस्ट आता है। और उसके बाद जब ये तकरीबन कुछ 4, 5, 6 मिनट अच्छे से पक गया, चीनी घुल गई और थोड़ी-सी कड़ भी गई, तब मैंने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना जितने, वो सारे के सारे जो है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल आप चाहें तो कुछ साइड पे रख दें ऊपर गार्निश करने के लिए, मैंने कोई गार्निश नहीं किए थे, मैंने इसी तरह कर दिए थे। मुझे था कि अगर मुझे गार्निश करना है ईद की सुबह तो मैं ऊपर से थोड़ा बहुत कर दूँगी। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना शीरखुरमा इट इज़ नॉट वेरी वाटरी इट इज़ लाइक इसका जो मैं बनाती हूँ सीरियसली उसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे आइसक्रीम का। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे। ख़ैर एनीवेज़ इसके बाद ना जब ये मैंने अच्छे से पका लिया चीनी और ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से घुल गई, तो तब मैंने इसके अंदर जो है ना क्रीम के जो हम डालते हैं ना नॉर्मल जो मलाई होती है या क्रीम होती है जो कि नॉर्मल हर ब्रांड की होती है, उसके 2 डब्बे इसमें डालने हैं। बस ये याद रखिए कि हाँ, इट इज़ वेरी हेवी जब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ऐसा फ़ील होगा जैसे आइसक्रीम तो इसमें क्रीम के 2 डब्बे जाएँगे। हाँ, इट इज़ वेरी फैटनिंग, इट इज़ वेरी हेवी बट इट इज़ वेरी यम्मी। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है और मुझे बनाने थे 3 डोंगे, 1 मुझे भेजना था और 2 डोंगे मुझे घर के लिए रखने थे। क्योंकि ईद की सुबह आप नॉर्मली मेरे घर में जो नाश्ता होता है ना, वो उसमें मैं सेवइयाँ ही रखती हूँ और नॉर्मल जो मेरे घर का ट्रेडिशन है पाउंड केक होता है। उस दिन कोई ब्रेड-श्रेड नहीं होती, हम यही नाश्ता करते हैं। जब भले मैं 10 दफ़ा डाइट पे भी हूँ ना, तब भी मैं वही नाश्ता करती हूँ।
ख़ैर एनीवेज़ मैंने इसका टेस्ट चेक किया, परफ़ेक्ट था, चीनी भी परफ़ेक्ट थी, क्रीम भी ज़बरदस्त थी। तो अब जो है ना मैंने डोंगे में खाली करना शुरू कर दिया। जितनी क्वांटिटी मेरे माइंड में थी उतनी ही क्वांटिटी बनती है और 3 डोंगे जो है ना मैंने भर दिए। एक जो मैंने भेजना था वो मैंने छोटा डोंगा रखा एंड बस इसको मैंने जो है ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि फिर वो वैसे अच्छा नहीं लगता और ना इसको मैं क्लिंग फ़िल्म से बंद करूँगी वरना इसके ऊपर पानी की लेयर आ जाएगी। हाँ जी, बस किचन से फ़ारिग हो जाने के बाद अब हमें जाना था मॉल। अब आप कहेंगे कि मैं चाँद रात को मॉल जा रही हूँ। जी हाँ, मेरी बेटी का एक सूट रहता था, वो लेने के लिए मुझे जाना था और बस सारा किचन-विचन वाइंड अप कर लेने के बाद हम रेडी हुए। कपड़े-शपड़े मैंने चेंज किए और फिर हम गए पहले हम गए डीएचए 2 वहाँ हमने सुना था कि कोई चाँद रात का बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर कोई मतलब आई थिंक जकरंडा में लगा हुआ था, लेकिन हमने वहाँ नहीं जाना था। हमें था इससे बेहतर है कि मॉल चली जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का जो है ना एक आध जोड़ा लेना था। सो ख़ैर उसके बाद हम चले गए गीगा मॉल क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो डीएचए 2 में जो है ना वो गीगा मॉल है, तो वहाँ पर मुझे था कि मैं जाके तो बेटी के लिए कपड़े देख लेती हूँ। सो वहाँ से जो है ना एक तो मैंने अपनी बेटी के लिए सूट लिया, एक मैंने अपने लिए लिया और ये आप देख सकते हैं इतना रश था मॉल में आई थॉट कि शायद मैं ही हूँ जो कि रह गई है बट यहाँ पर बहुत से लोग थे, बहुत अनगिनत लोग थे। ख़ैर अच्छा था, मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पार्लर और वहाँ पर जो है ना काफ़ी देर वेट करने के बाद तक इतना भी नहीं, तकरीबन कोई आधा घंटा हमने वेट किया और उसके बाद जो है ना हमने मेहंदी लगाई, मैंने भी और मेरी बेटी ने भी। काफ़ी अरसे के बाद मैंने किसी से पैरों पे मेहंदी लगवाई, बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी ये लड़की, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मेहंदी। इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी प्रॉपर्ली कि किस तरह की मेहंदी उन्होंने मुझे लगाई है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेहंदी लगाते-लगाते मुझे 3 साढ़े 3 बज गए थे जब तक मैं घर पहुँची इतना लेट हो गया था। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय ईद्स व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड